राजकुमारी तारा अपने घोड़े को बाहर खड़ा कर राजमहल के अंदर प्रवेश कर जाती है। राजकुमारी विलासिनी अपने कमरे में अकेली बैठी है। कल होने वाले विवाह की तैयारियों के चलते वो थोड़ी व्याकुल सी थी। तभी राजकुमारी विलासिनी को दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई तो वे बोल पड़ी, कौन है बाहर? राजकुमारी तारावती बोली, राजकुमारी जी, मैं आपकी सेविका हूँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। राजकुमारी विलासिनी थोड़ा संकोच करते हुए बोली, अच्छा अंदर आ जाओ। राजकुमारी की सहमति मिलने पर राजकुमारी तारा झुके हुए सिर के साथ अंदर आ जाती है। उसको देख राजकुमारी विलासिनी बोली, बोलो क्या बात है? तारावती बोली, माफ करे राजकुमारी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कल आप राजकुमार अभिमन्यु से विवाह करने जा रही हैं, पर आपको यह विवाह नहीं करना चाहिए। तारावती की बात सुन राजकुमारी विलासिनी चौंक जाती है और कहती है, क्या कह रही हो तुम, और तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी राजमहल में नहीं देखा। तब तारावती धीरे से राजकुमारी के पास आई और बोली, राजकुमारी जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बस आप थोड़ा धीरज रखकर मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा एक बार। मैं चाहती थी कि शादी से पहले आपको ये सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। तारावती की बात सुन राजकुमारी विलासिनी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो सख्ती से बोली, ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ कहो जो तुम कहना चाहती हो। तब राजकुमारी तारावती बोली, राजकुमारी जी, राजकुमार अभिमन्यु यानी आपके होने वाले पति की पहली पत्नी अभी मरी नहीं है। ये सुन राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध हो उठ खड़ी हुई और बोली, ये क्या कह रही हो तुम? सबको तो यही बताया गया कि उनकी पत्नी मर चुकी है। तारावती बोली, नहीं राजकुमारी जी, वो जिंदा है, पर कुछ मजबूरियों के चलते उसने अपनी हकीकत को छुपा रखा है। वो अब भी अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है। राजकुमारी विलासिनी बोली, पर वो है कौन और तुम ये सब कैसे जानती हो? तब राजकुमारी तारावती धीरे से अपनी ओढ़नी हटाती है और कहती है, मैं ही हूँ तारावती, राजकुमार अभिमन्यु की पहली पत्नी। ये सुन राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है। फिर बोली, क्या है ये सब? मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब राजकुमारी तारावती शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी आप बीती राजकुमारी विलासिनी के आगे कह सुनाती है कि कैसे उसके धूर्त पिता के कारण उसे आधी रात को राजमहल छोड़ना पड़ा और क्यों उसने अपने सुंदर रूप को बिगाड़कर खुद को एक कुरूप स्त्री बना लिया और कैसे वो राजकुमार अभिमन्यु के महल में एक नौकरानी की तरह रह रही है। इतना कह राजकुमारी तारा अपनी ओढ़नी के पल्लू से अपने चेहरे की कालिक हटाती है। ये देख और पूरी बात जान राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध रह जाती है। आगे राजकुमारी तारा बोली, माफ करना बहन, पर अब भी राजकुमार अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नजरों में ये जानते हुए भी कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, वो तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर अपने पिता के कारण मजबूरी में वो ये सब कर रहे हैं। राजकुमारी तारा की पूरी बात सुन राजकुमारी विलासिनी हैरानी के साथ साथ बहुत भावुक भी हो जाती है और कहती है, तो फिर तुम ये सब राजकुमार को बता क्यों नहीं देती? कब तक अपने मुंह पर ऐसे कालिक पोते अपनी सच्चाई को छुपाती फिरोगी? बने